हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने इमेज फुटर को जो है उसको प्लेस करना है टेबल व्यू के बॉटम में। और इस बार जो हम टेबल व्यू को यूज़ करेंगे वो बेसिकली एक कस्टम टेबल व्यू होगा जिसमें हम हर एक सेल के अंदर एक इमेज और एक लेबल को जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे। तो चलिए, इस तरीके की जो एग्जांपल है वो हम पहले भी चैनल के ऊपर अपलोड कर चुके हैं, मगर उसमें हमने सिंपल टेबल व्यू को यूज़ किया था। मगर इस बार हमने अपने जो व्यूवर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली जो कस्टम टेबल व्यू है उसको डिज़ाइन किया है। और जो मेथड यूज़ करेंगे हम फुटर को डिस्प्ले करवाने के लिए वो हम बेसिकली प्रॉपर्टी वाला जो मेथड है वही यूज़ करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं आपको इसकी वर्किंग बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप बड़े ही सिंपल और इजी वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपने iOS डिवाइसेस के लिए एक्सकोड के अंदर स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ डेवलप कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक वेजिटेबल्स के रिलेटेड एक एप्लीकेशन का जो यहाँ पे डिज़ाइन है वो रेडी किया है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने डेटा को टेबल व्यू के अंदर, जो कि एक कस्टम टेबल व्यू है, उसमें मैंने डेटा को डिस्प्ले करवाया हुआ है एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर। और लास्ट में आप देख सकते हैं मैंने एक बैनर जो है वो अटैच किया है जो कि बेसिकली फुटर इमेज है, जिसको मैंने प्रॉपर्टी वाले मेथड की हेल्प के साथ इम्प्लीमेंट किया है टेबल व्यू के फुटर के अंदर। तो ये है हमारी आज की एग्जांपल जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बार हमें एप्लीकेशंस के अंदर इस तरीके की जो रिक्वायरमेंट है वो रहती है कि हमने टेबल व्यू के बॉटम में जो फुटर इमेज है उसको प्लेस करना है। तो ये तो थी वर्किंग इस एग्जांपल की। अब हम थोड़ा सा थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म्स जो हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि इन टर्म्स का आपके लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि हमारे पास UI टेबल व्यू iOS के अंदर ये एक बिल्ट इन क्लास है जिसको डिज़ाइन किया गया है ताकि आप डेटा को डिस्प्ले करवा पाएँ एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर। और जो टेबल व्यू है उसको मैनेज कौन करता है, उसको टेबल व्यू कंट्रोलर मैनेज करता है, जो कि क्लास है UI टेबल व्यू कंट्रोलर क्लास। आप कह सकते हो कि जो UI टेबल व्यू कंट्रोलर क्लास है वो हमारी UI टेबल व्यू की सुपर क्लास है। अब हमारे पास यहाँ पे दो मेथड्स जो हैं वो निकल के आते हैं फुटर को प्लेस करने के लिए टेबल व्यू के अंदर। तो पहला जो मेथड है वो है टेबल फुटर व्यू प्रॉपर्टी, और दूसरा जो मेथड है वो है UI टेबल व्यू डेलीगेट मेथड। तो आज की एग्जांपल के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने पहला मेथड जो कि है टेबल फुटर व्यू प्रॉपर्टी, इसको यूज़ करके हमने इमेज फुटर को इम्प्लीमेंट करना है कस्टम टेबल व्यू के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली हमने इस एग्जांपल को कैसे डेवलप करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ हम बिल्कुल बिगिनिंग से इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करूँगा। तो जैसे हम न्यू प्रोजेक्ट की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। इसमें से हमने जो ऐप डेवलप करनी है वो है सिंगल व्यू ऐप, और इसको मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब आप प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो भी नेम आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंगली जो नेम प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे वो मैं कर रहा हूँ इस तरीके से, इमेज फुटर कस्टम टेबल व्यू प्रॉपर्टी। और बाकी सेटिंग्स जो है वो आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है, और जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे स्विफ्ट। अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है
और अपने लैपटॉप के अंदर आप कहीं पे भी एक जो फोल्डर है वो क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैं इस तरीके से एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और इस फोल्डर के अंदर मैं पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। और अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो मेरे पास स्विफ्ट का वर्जन है वो है 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो ये है 10.2.1। अगर आपके पास इससे भी हायर वर्जन एक्स कोड का, तब भी आप इस एग्जाम्पल को इसी वे के साथ जो है वो डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो फ्रेंड्स, इम्प्लीमेंटेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके जो सबसे बढ़िया मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो क्वेरी होगी उसका जो रिप्लाई है वो जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाएँ। और चलिए, इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन शुरू करने के लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं। और मैं यहाँ पे ओरिजिनल एग्जांपल भी जो है वो सिमुलेटर के अंदर एक बार अनेबल कर देता हूँ, ताकि आप देख पाएँ यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे वेजिटेबल्स की जो इमेजेस हैं इनको मैंने यूज़ किया है। और ये बेसिकली रिसोर्सेज हैं जो कि हमें प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इंपोर्ट करके लेके आने पड़ेंगे। तो इस असेस्ड फोल्डर के अंदर सबसे पहले हम इन्हीं इमेजेस को जो है वो लेके आते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने ये जो इमेजेस है वो पहले से ही जो है वो डाउनलोड करके रखी हुई हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके से मैंने इमेजेस जो है वो यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे मेरे पास पड़ी हुई हैं। और इनको अगर मैं ओपन करके दिखाऊं तो ये बेसिकली पीएनजी फॉर्मेट के अंदर है। तो आप पीएनजी या जेपीजी कोई भी फॉर्मेट ले सकते हैं। और मैंने कुछ इस तरीके से बैनर वाली जो इमेज है वो भी इंटरनेट से किसी भी वेबसाइट से आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। और आपने करना क्या है, इन सारी इमेजेस को आपने इस तरीके से सिलेक्ट करना है और इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस ऐप आइकॉन के नीचे। तो अब आप देख सकते हैं सारी की सारी जो इमेजेस हैं वो मेरी प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इंपोर्ट हो चुकी हैं इस असेस फोल्डर के अंदर। तो अब हम इम्प्लीमेंटेशन जो है वो शुरू करेंगे। मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं और हमारा जो पहला काम है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए वो है हमने एक टेबल व्यू को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सर्च करूँगा टेबल व्यू। तो जैसे ही मैंने टेबल व्यू को सर्च किया आप देख सकते हैं 3 यूआई एलिमेंट्स जो है वो निकल के आए हैं यहाँ पे। तो इनमें से मैंने जो पहला एलिमेंट है टेबल व्यू का, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है स्टोरी बोर्ड के ऊपर। और अब आप देख सकते हैं मेरा पहला यूआई एलिमेंट जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो प्लेस हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो टेबल व्यू है ये मेरे मोबाइल की जो पूरी की पूरी रिमेनिंग स्क्रीन है उसको कवर अप कर पाए। और उसके लिए मुझे इस टेबल व्यू के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ न्यू कंस्ट्रेंट्स और इस आइकॉन पे आपने क्लिक करना है। और वैल्यूज़ में आपने टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग और बॉटम पे 0 0 अप्लाई करना है। और इन चारों कंस्ट्रेंट्स को इस टेबल व्यू के ऊपर आपने ऐड करना है। अब हमने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इस टेबल व्यू की एक प्रॉपर्टी है प्रोटोटाइप सेल, इसको आपने करना है 1। और अब आपने साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसकी जो रो की हाइट है वो अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो मैं यहाँ पे 200 जो है वो ले रहा हूँ।
और अब आपने इस टेबल व्यू को एक्सपेंड करना है और इस टेबल व्यू सेल को सिलेक्ट करके इसकी भी जो रो की हाइट है वो आपने देनी है 200। अब आपने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इसका जो आइडेंटिफायर का नेम है वो आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सेल। बस आपने याद रखना है कि जब भी कोडिंग के अंदर इस आइडेंटिफायर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तब आपको सेम नेम जो आइडेंटिफायर का यहाँ पे लिखा होगा वही नेम आपको कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। अब हमने टेबल व्यू के इस हर एक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक सेल के अंदर मैंने एक इमेज और साथ में एक लेबल जो है वो यहाँ पे यूज़ किया है। तो उसके लिए मुझे फिर से इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा और यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा इमेज, और इस इमेज व्यू को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस टेबल व्यू के सेल के अंदर। अब साइज इंस्पेक्टर के थ्रू मैंने इसकी जो इमेज की जो विड्थ है वो लेनी है 165 और जो हाइट लेनी है 180। तो इस तरीके से आपने जो इसकी डायमेंशन है इमेज की वो अप्लाई करनी है। और अब मैं एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू इसमें कोई भी एक इमेज जो है वो लगा के देखूंगा ताकि मुझे पता चल पाए कि जो इमेज है वो प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हो पा रही है। और इसी तरीके से मैं एक ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक लेबल जो है उसको इस तरीके से यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा वर्टिकली सेंटर में, और इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो विड्थ है वो इंक्रीज कर देता हूँ। और जो भी आप फॉन्ट इसका चाहते हैं वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मैं 20 कर देता हूँ और इसका जो स्टाइल है वो यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ पे डन पे क्लिक कर देता हूँ। आप चाहे तो इसका कलर आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज कर सकते हैं। और इसमें मैं लिख देता हूँ कैरेट। चलिए अब मुझे इस इमेज और इस लेबल के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी अप्लाई करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स आइकॉन पे क्लिक करता हूँ और ऊपर वैल्यू देता हूँ 10। और इसी तरीके से लीडिंग, और आप चाहें तो इसकी जो विड्थ है वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं और हाइट भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं और इसे ऐड कर देते हैं एज ए कंस्ट्रेंट। और इसी तरीके से इस लेबल को सिलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर भी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई कर देते हैं, टॉप और यहाँ पे लीडिंग। और आप चाहें तो इसकी जो विड्थ और इसकी हाइट है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं और इसे ऐड कर देते हैं एज ए कंस्ट्रेंट। और अब हमने इस टेबल व्यू का जो डेलीगेट एंड डेटा सोर्स है उसको कॉन्फ़िगर करना है। तो उसको कॉन्फ़िगर करना काफ़ी इजी है। टेबल व्यू को सिलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए इस डॉट के ऊपर, और यहाँ से सिलेक्ट कीजिए डेटा सोर्स और फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए डेलीगेट। तो इस तरीके से डेटा सोर्स एंड डेलीगेट आपने यहाँ पे अप्लाई करने हैं। और अब हमने इस इमेज और इस लेबल का आईबी आउटलेट क्रिएट करना है, मगर कस्टम टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक कस्टम टेबल व्यू सेल की जो सब क्लास है वो क्रिएट करनी पड़ती है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ न्यू क्लास, यहाँ पे न्यू फाइल ऐड करते हैं। अब आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है कोकोआ टच क्लास और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और नीचे आपने ये ध्यान से देखना है कि जो सुपर क्लास हो वो होनी चाहिए यूआई टेबल व्यू सेल, और ऊपर जो क्लास का नेम है वो आप कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से एक नेम जो है इस क्लास को प्रोवाइड कर देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करके इसको क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी जो कस्टम क्लास है यहाँ फिर एक सब क्लास आप कह सकते हो वो बन चुकी है, और इसे हमें कनेक्ट करना पड़ेगा अपने टेबल व्यू के सेल के साथ। तो उसके लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलते हैं, इस सेल को सिलेक्ट करते हैं, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे जो क्लास है वहाँ पे अपनी जो क्लास क्रिएट की है उसका नेम आप जैसे ही लिखने की कोशिश करेंगे एक्सकोड ऑटोमेटिकली जो है वो जो क्लास आपने क्रिएट की होगी उसको फैच कर लेगा।
अगर आपको वो सही लगता है तो आप एंटर प्रेस कीजिए। तो चलिए इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ। अब हमारे पास जो क्लास है वो बन चुकी है। अब हमने नई क्लास के अंदर जो इमेज और लेबल का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है। तो वो किस तरीके से क्रिएट करना है वो अब हम देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जो आईबी आउटलेट है वो कैसे हमने माई टेबल व्यू सेल क्लास के अंदर क्रिएट करना है वो देखेंगे। तो आईबी आउटलेट्स क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है असिस्टेंट एडिटर, उसी के थ्रू जो है वो डेवलप करूँगा। और आप मेरे माउस का कर्सर देखिए और यहाँ पे दो सर्कल ज्वाइन किए हुए हैं, ये बेसिकली असिस्टेंट एडिटर है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब मैं साइड वाले पैनल्स को हाइड कर देता हूं ताकि आप क्लियरली देख पाएँ कि किस तरीके से हमने आईबी आउटलेट जो है वो क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर क्लास। तो चलिए व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर भी हमने टेबल व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है। तो अब लगे हाथ यहाँ पे जो टेबल व्यू का आईबी आउटलेट है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस देनी है, टेबल व्यू को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए थे इस तरीके से हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। और यहाँ पे आप टेबल व्यू के रिलेटेड आईबी आउटलेट का जो नेम है वो आप कोई भी दे सकते हैं और इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने पहला जो आईबी आउटलेट है टेबल व्यू का वो क्रिएट कर दिया है। अब हमने यहाँ पे ऊपर ऑटोमेटिक की जगह पे मैनुअल के थ्रू माई टेबल व्यू सेल क्लास को ओपन करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके अंदर अब हम इमेज और लेबल का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं। आप चाहें तो डॉक्यूमेंट आउटलाइन विंडो में भी इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए उसे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे आप आईबी आउटलेट का जो नेम है वो कोई भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। इसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैं इस लेबल को सिलेक्ट करता हूँ और इसे भी कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इस तरीके से। नेम आप कोई भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं इस तरीके से एक नेम रख देता हूँ और इसे कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो आईबी आउटलेट्स हैं वो क्रिएट कर दिए हैं। अब मैं फिर से स्टैंडर्ड एडिटर में चलता हूँ और यहाँ पे साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करते हैं और इन्हें एक बार सभी फाइल्स को सेव कर देते हैं ताकि कोडिंग करते वक्त जो आईबी आउटलेट्स की रेफरेंसेस हैं उनको हम असेस कर पाएँ। अब आप देख सकते हैं ओरिजिनल एग्जाम्पल के अंदर मैंने किस तरीके से डेटा को एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाया हुआ है। तो डेटा को टेबल व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाने के लिए हमें कोई ना कोई डेटा सोर्स जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें हम सारे का सारा डेटा जो है वेजिटेबल्स के रिलेटेड जो है उसको सेव करवा के रख पाएँ। तो डेटा सोर्स के लिए मैं यहाँ पे एक यूज़र डिफाइंड क्लास जो है वो क्रिएट करूँगा। तो उसके लिए एक नई फाइल यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। अब आपने यहाँ पे स्विफ्ट फाइल को ऐड करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फाइल का नेम आप कोई भी रख सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंगली इस तरीके से वेजिटेबल डेटा नाम की एक फ़ाइल जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं एक क्लास क्रिएट करूँगा। क्लास का नेम मैं रखूँगा वेजिटेबल डेटा और इस क्लास के अंदर दो डेटा मेंबर्स जो है वो मैं यूज़ करूँगा। एक तो है वेजिटेबल नेम जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा और दूसरा है वेजिटेबल इमेज जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा। और अब हमने यहाँ पे एक इनिशियलाइज़र यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे इनिशियलाइज़र कुछ इस तरीके से यूज़ करूँगा। वेज नेम स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर पहला और उसके बाद में वेज इमेज और इसको भी मैं एज ए स्ट्रिंग जो है वो यूज़ करूँगा। और अब मैंने जो एक्चुअल डेटा मेंबर्स हैं उनको रिप्लेस करना है इन पैरामीटर की वैल्यू के साथ। तो उसके लिए मैं इस तरीके से कोड लिखने जा रहा हूँ। और चलिए इमेज को भी यहाँ पे सेट कर देते हैं कुछ इस तरीके से
और अब आप देख सकते हैं मेरी पूरी की पूरी जो यूज़र डिफाइंड क्लास है वो बिल्कुल प्रॉपरली रेडी है। अब हम फिर से इसको सेव करवाने के बाद एक बार व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर चलते हैं और बाकी जो कोडिंग है वो यहीं पे करेंगे। इसलिए मैंने साइड वाले पैनल्स को हाइड कर दिया है ताकि आपको कोई कोड समझने में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो इस कमेंट वाली लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ ताकि आप कोड को कम्प्लेक्स ना समझे। और अब हमने यहाँ पे एक एरे क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ वेजिटेबल लिस्ट नाम की। किस टाइप की होगी ये एरे? जो हमने क्लास यहाँ पे क्रिएट की थी यूज़र डिफाइंड क्लास वेजिटेबल डेटा नाम की, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी टाइप की एक एरे जो है वो मैं यहाँ पे क्रिएट करने जा रहा हूँ और ये एक ब्लैंक एरे होगी। तो अभी मैंने इसको एज ए ब्लैंक एरे जो है वो यहाँ पे क्रिएट किया है और इस ब्लैंक एरे को डेटा प्रोवाइड करने के लिए मैं अलग से एक मेथड या फिर आप फंक्शन कह सकते हैं वो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा। और फंक्शन का नेम डेटा या मेथड का नेम मैं यहाँ पे फिल डेटा रख रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली जो नेम है वो फंक्शन का यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं जितनी भी इमेजेस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है बैनर वाली इमेज को छोड़ के, इन सभी के लिए हम यहाँ पे एक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जाएंगे और उन ऑब्जेक्ट्स को इस एरे के अंदर जो है वो ऐड करेंगे। तो मैं एक ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी ऑब्जेक्ट्स आपने खुद क्रिएट करने हैं। काफ़ी इजी और सिंपल टास्क है। वेजिटेबल डेटा क्लास को यूज़ करेंगे, सबसे पहले पास करेंगे वेजिटेबल का नेम। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया टमाटो और इमेज का नेम आप देख सकते हैं टमाटो इमेज। जो भी यहाँ पे है सेम नेम आपने स्मॉल लेटर्स के अंदर जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया है इमेज का नेम, उसी तरीके से हमने इमेज का नेम यहाँ पे लिखना है विदाउट एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसको वेजिटेबल लिस्ट वाली जो एरे थी उसमें अपेंड करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे बन चुका है। बाकी ऑब्जेक्ट्स आपने खुद क्रिएट करने हैं, मगर मैंने पहले से ही जो कोडिंग है वो ऑब्जेक्ट्स की जो है वो क्रिएट करके रखी हुई है ताकि हमारा जो यहाँ पे टाइम जो है वो सेव हो पाए। तो मैं उस कोडिंग को अब यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा। तो चलिए कॉपी पेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने कोड जो है वो कॉपी कर दिया है। अब मैं यहाँ पे कमांड वी के थ्रू जो कोड है उसको पेस्ट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने वेजिटेबल 1 से लेके वेजिटेबल 12 तक जितनी भी इमेजेस हैं उन सभी के लिए एक ऑब्जेक्ट जो है वो मैंने क्रिएट किया है और 1 बाय 1 हर एक ऑब्जेक्ट को मैंने अपेंड किया है अपनी वेजिटेबल लिस्ट के अंदर। अब मेरा जो फिल डेटा मेथड है वो बिल्कुल रेडी है और इस फिल डेटा मेथड को आप चाहें तो यहाँ से वीडियो को पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से मैंने कोडिंग जो है वो कर रखी है। सेम कोडिंग है जैसे मैंने यहाँ पे वेजिटेबल 1 को क्रिएट किया था, उसी तरीके से मैंने वेजिटेबल 12 तक जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्रिएट किए हैं 1 बाय 1। अब हमने इस फिल डेटा को व्यू डिड लोड मेथड के अंदर कॉल करना है ताकि जैसे ही आपकी एप्लीकेशन मोबाइल में रन हो तो सबसे पहले व्यू डिड लोड ही जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो जैसे ही व्यू डिड लोड एग्जीक्यूट होगा तो आपका जो फिल डेटा मेथड है वो ऑटोमेटिकली कॉल होगा और आपकी जो वेजिटेबल लिस्ट है वो टेबल व्यू के अंदर यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी होगी। अब हमने टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करना है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ पे सबसे लास्ट में एक्सटेंशन की जो हेल्प है वो लेंगे और साथ में प्रोटोकॉल्स को जो है वो यूज़ करेंगे। तो आप देखिए इस तरीके से मैंने कोड को जो है यूज़ किया है टेबल व्यू डेलीगेट और अब हमने यहाँ पे सेकंड प्रोटोकॉल यूज़ करना है UI टेबल व्यू डेटा सोर्स। तो आपको मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है
तो उनको कंफर्म करने के लिए, उनके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पे फिक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास दो मेथड्स हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। अब इनको कोड करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इनके अलावा और भी कोई प्रोटोकॉल के रिलेटेड मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और सबसे पहला यहाँ पे मेथड है टेबल व्यू का, जिसमें आप पैरामीटर देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज़ जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे वेजिटेबल लिस्ट के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतनी रोज़ हमारी टेबल व्यू के अंदर होंगी। अब पहला मेथड कोड कर दिया है हमने प्रॉपरली। अब टेबल व्यू नाम का ही एक और मेथड है जिसमें आप पैरामीटर देख सकते हैं सेल्फ और रो एट। तो ये मेथड बेसिकली इसलिए है ताकि आप हर एक रो जो है या फिर हर एक सेल कह सकते हो टेबल व्यू का किस तरीके से डेटा को डिस्प्ले करवाएगा, उसकी कोडिंग जो है वो आपने करनी है। तो यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ लेट सेल इक्वल टू माई टेबल व्यू डॉट डी क्यू रीयूजेबल सेल, उसका मेथड कॉल करेंगे, आइडेंटिफायर में लिखेंगे सेल, फॉर में इंडेक्स पाथ और इसको टाइप कास्ट करेंगे माई टेबल व्यू सेल क्लास के थ्रू। अब आप कहेंगे आइडेंटिफायर में मैंने यहाँ पे सेल कहाँ से लिखा, तो मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ कि जो सेल का आइडेंटिफायर का नेम आपने यहाँ पे यूज़ किया था एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर, वही सेम नेम हमने कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना है। अब फर्दर कोडिंग करते हैं। सेल के अंदर उसकी जो माई इमेज व्यू है उसकी इमेज को सेट करते हैं। डेटा कहाँ से आएगा उसके लिए यूआई इमेज को हम यूज़ करेंगे, नेम्ड पैरामीटर को यूज़ करेंगे और इसको डेटा पास करेंगे वेजिटेबल लिस्ट के थ्रू। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडेक्स पाथ डॉट रो और कौन सा एट्रीब्यूट इसका वेजिटेबल इमेज। अब हमने सेल की जो माई लेबल व्यू है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा वेजिटेबल लिस्ट में से आएगा, इंडेक्स पाथ डॉट रो और इसका कौन सा एट्रीब्यूट है वेजिटेबल नेम। अब हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक इमेज के चारों कॉर्नर आप देख सकते हैं, एक तो हमने राउंड किए हैं और उनके अंदर हमने एक बॉर्डर जो है वो डिस्प्ले करवाया हुआ है। और ये बॉर्डर डिस्प्ले करवाने के लिए हर इमेज के चारों साइड्स पे ब्लैक कलर का बॉर्डर आप देख रहे हैं, इसके लिए हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे सेल डॉट माई इमेज व्यू डॉट उसकी लेयर को यूज़ करेंगे और उसका बॉर्डर का जो कलर है वो यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे यूआई कलर के थ्रू। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए ब्लैक कलर यूज़ करूँगा, इसको सीजी कलर के थ्रू कन्वर्ट करूँगा और यहाँ पे जो उसकी लेयर के अंदर जो बॉर्डर की विड्थ है वो कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। बॉर्डर की विड्थ मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 1, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए बॉर्डर के हम कोड लिखेंगे माई इमेज व्यू डॉट लेयर डॉट कॉर्नर रेडियस और इसको वैल्यू देंगे 25। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली और इस सेल को करेंगे रिटर्न। तो चलिए यहाँ तक जो टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करने वाला कोड है वो हमने यहाँ पे रेडी कर दिया है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये पूरे का पूरा कोड जो है वो अपना नोट डाउन कहीं पे कर सकते हैं। अब हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा टेबल व्यू के बॉटम में हमने फुटर इमेज को किस तरीके से डिस्प्ले करवाना है। और उसके लिए हम यहाँ पे फिल डेटा जहाँ पे आपने कॉल किया है उसके बाद में कोड लिखेंगे लेट फुटर व्यू इक्वल टू यूआई व्यू की हेल्प लेंगे, फ्रेम यहाँ पे यूज़ करेंगे, सीजी रेक्ट के थ्रू उसकी जो एक्स वाई की वैल्यू है विड्थ और हाइट के साथ इसको पास करेंगे, एक्स में 0 वाई में 0। विड्थ हम लेंगे माई टेबल व्यू के फ्रेम के अकॉर्डिंगली उसकी विड्थ के अकॉर्डिंगली और हाइट हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली स्पेसिफाई कर देते हैं 100। अब हमने इस फुटर व्यू का जो बैकग्राउंड कलर है
वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, मगर हमने डायरेक्टली इमेज को यूज़ किया है इसलिए हमें बैकग्राउंड कलर को स्पेसिफाई करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम यहाँ पे लेंगे इमेज व्यू और यहाँ पे यूआई इमेज के थ्रू एक इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे, यूआई इमेज व्यू। अब हमने उसी तरीके से फ्रेम को यूज़ करना है, CG रेक्ट के थ्रू उसकी XY और विड्थ एंड हाइट की वैल्यू जो है वो स्पेसिफाई करनी है, X0 Y0। विड्थ यहाँ पे लेंगे सेल्फ डॉट माई टेबल व्यू डॉट फ्रेम डॉट उसकी विड्थ, और हाइट में आप डायरेक्टली 100 स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब हमने इमेज व्यू जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसकी इमेज हमने यहाँ पे सेट करनी है कुछ इस तरीके से, UI इमेज, उसका नेम्ड पैरामीटर यूज़ करेंगे यहाँ पे, और डायरेक्टली यहाँ पे बैनर फुटर डॉट JPG जो इमेज है उसका नेम जो है वो स्पेसिफाई करेंगे। आप देख सकते हैं जो नेम हमने यहाँ पे बैनर वाली इमेज के लिए लिया है वही सेम नेम हमने यहाँ पे इसको पास करना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे कोड आप देख सकते हैं क्लियरली। अब हमने फुटर व्यू के अंदर ऐड करना है एक सब व्यू जो कि हमारा इमेज व्यू होगा, और अब हमने जो हमारी माई टेबल व्यू है उसकी प्रॉपर्टी है टेबल फुटर व्यू, उसको सेट करना है, और किसके साथ करेंगे, फुटर व्यू के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कोड जो है वो प्रॉपरली कर दिया है। यहाँ पे आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये जो कोड है इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इस कोड का जो मेन पर्पस है वो यही है कि हमने जो कस्टम टेबल व्यू है उसके अंदर इमेज फुटर व्यू को कैसे डिस्प्ले करवाना है। तो चलिए कोड हमारा रेडी है, ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस भी हमने रेडी कर दिया है। अब हम इसको एक बार सेव करते हैं और पुरानी वाली एग्जांपल को यहाँ पे बंद करते हैं और इस नई एग्जांपल को रन करके देखते हैं किस तरीके से जो नई ऐप है वो हमारी वर्क करती है सिमुलेटर के अंदर। तो ऐप जो है वो सक्सेसफुली बिल्ड हो चुकी है विदाउट एनी एरर, और सिमुलेटर के अंदर आप देख सकते हैं रनिंग कंडीशन में बिल्कुल एरर फ्री है, और आप देख सकते हैं जो डेटा है वो प्रॉपरली जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। और यहाँ पे आप नीचे बॉटम पे भी देख सकते हैं जो हमारा फुटर इमेज है वो भी प्रॉपरली डिस्प्ले हो चुकी है। तो ये है हमारी आज की एग्जांपल। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि कैसे आपने कस्टम टेबल व्यू की हेल्प के साथ उसमें प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके उसकी आपने इमेज फुटर को जो है वो डिस्प्ले करवाना है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड करें उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको उसी टाइम पे पहुंच पाए। और इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय बाय।